प्रकार से नरकों के कष्टों का वर्णन किए। परीक्षित जी महाराज घबरा गए, बोले महाराज क्या नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों को आप धोबी घाट समझो। कोई कपड़ा हम पहनने लगे, कपड़े खुद पहनते रहे, दाग पर दाग लग गए, परंतु उसको धुलाई कभी नहीं की। इसीलिए क्या करते हैं, जब कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो धोबी घाट पर भेज देते हैं। बोले राधे राधे। धोबी जी कपड़े का धुलाई भी करते हैं और धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब करते हैं और बाद में प्रेस करके चमका करके आपको दे देते हैं। तो अगर आप अपनी कपड़ों की रक्षा चाहते हो, इससे बढ़िया है कि जब दाग कम लगा रहे हो तभी शुद्ध साबुन से साफ कर दो तो अपने आप धुल जाएगा। तो कहते हैं भगवान नाम संकीर्तन में चमत्कार है कि जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर जितने पाप हैं वो सब जल करके भस्म हो जाते हैं। बच्ची बोले हाँ महाराज, ऐसा चमत्कार, ऐसा साबुन कौन सा है? कहते के चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिकास्तेन निहारमेव भास्कर निहारमेव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर के सूर्य नारायण उदय होने पर त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करने मात्र से जीव के सारे पाप पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं। पक्षी बोले अच्छा महाराज ऐसा कोई हुआ है? बोले हाँ, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ कि कन्नौज में रहने वाला एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था पंडित अजामिल। बहुत कर्मकांडी थे, परम विद्वान थे। एक बार दुर्भाग्यवश वो संसार पीने के लिए जंगल में गए। वहाँ पर किसी पुण्यवधू को भ्रमण करते हुए देख लिया, उनकी बुद्धि दूषित हो गई। बाद में वो अपना घर परिवार बाल बच्चे सब छोड़ करके उसी वैश्य के साथ रहने लगे और माता पिता सबको छोड़ दिए। उसी साथ रहते हुए 10 पुत्रों को जन्म दिया। अंतिम पुत्र के जन्म का जब समय आया तो उन्होंने क्या किया, जब अंतकाल आ गया संत के कहने पर छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो भक्त वत्सल भगवान की और भगवान की कृपा बस उससे सबसे छोटे बेटे में ज्यादा महत्व हो गया, ज्यादा प्रीति हो गई। हर बात में बेटे को बुलाता था, बेटा नारायण उठो चलो भोजन करते हैं, बेटा नारायण चलो पढ़ाई करते हैं, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। जब उसका मृत्यु का क्षण निकट आ गया, अपने ओर आते हुए यमराज के काले काले दूध दिखाई दिए, बेचारा डर गया और दौड़ करके बड़े जोर से पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम रावितेन स्वरुणोज्जै आजुभाव कुलेन्द्रियः आजुभाव कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अपना बेटा तो आया नहीं, नारायण नाम सुनते ही भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब भगवान के समान ही थे। उन्होंने प्रकट होकर के तुरंत धक्का मार करके यमदूतों को दूर कर दिया और जामिल को बचा लिया। यमदूत उठकर खड़े हुए, बोले क्यों महाराज, ये हमें क्यों मार रहे हो? बोले भगवान बोले आप 4 चमकीले कहाँ से आ गए? भगवत पार्षद ने बताओ तुम 4 काले कलूटे कहाँ से आ गए? बोले हम यमदूत हैं और पापियों को पकड़ने का हमारा काम है, ये पापी है इसीलिए इसको लेने आए हैं। बोले विष्णु दूत बोले खबरदार, आज की बात इसको हाथ लगाना नहीं, ये हमारा हो गया है। बोले अरे तुम्हें, बोले नहीं, अरे आपके मालिक को जानता है नहीं, इसके बेटे का नाम है नारायण। बोले नहीं, ये नाम हमारे मालिक का ही है, इसके बेटे का नाम तो 2 साल पहले ही पड़ा होगा। हमारे मालिक का नारायण नाम वो तो अनादिकाल से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। बताओ नाम किसका माना जाए? अंत में जब यमदूत माने ही नहीं तो विष्णु दूतों ने इतनी पिटाई करी, अंत में उसको छोड़कर अजामिल छोड़कर भागना ही पड़ा। कहते हैं कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो तो अपना चमत्कार दिखाकर रहेगी। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी लो, सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषाघरं विदुः। कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान के नाम में जो शक्ति है वो तो अपना प्रभाव दिखा के ही रहेगी।
जैसे बिजली की तार में करंट होता है, अब हमें ज्ञान हो या न हो, अगर हमने बिजली को तार को पकड़ लिया तो करंट लगे बिना मानने वाला नहीं है। अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, अब हमें ज्ञान हो या न हो, अगर हमने अग्नि को छू लिया तो जलाए बिना मारने की नहीं। इसी प्रकार से विष में मारने की शक्ति है, अब हमें ज्ञान हो या न हो, अगर हमने अनजाने में से भी धोखे से भी विष को पी लिया तो मरना पड़ेगा। जैसे करंट छूने पर करंट लगता है, जिस प्रकार से अग्नि में हाथ डालने से जलना पड़ता है, विष पान करने से मरना पड़ता है, क्या उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने के बाद तैरना नहीं पड़ेगा? अंत में जब मार पिटाई कर दी तो विष्णु अजामिल को छोड़कर भागना ही पड़ा और यमदूत यमराज के पास गए, बोले महाराज हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, अब आज के बाद आपकी नौकरी मुझे नहीं करनी है। बोले क्या हुआ? बोले होना क्या था, आपके आदेश से उस पापी को पकड़ने के लिए गए, परंतु उन चारों ने हमारी पिटाई कर दी। बोले बात क्या हुई? बोले बात बस छोटी सी थी, जो अपने बेटे नारायण को पुकारा था और वो कहते हमारे मालिक का नाम है, बताइए नाम किसका माना जाए? तुरंत यमराज गए, अभी यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिए, बोले अभी जो तुमने मंगल में भगवान का नाम लिया है, अगर इसको 2-4 बार और ने नाम दे दिया हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि अगर पापियों का आने भगवान का मंगल में नाम पड़ गया सब मुक्त हो जाएंगे, सबको अपने घर से विदाई देनी पड़ेगी, तुम्हारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। तब यमदूत कहते हैं कि भगवान कृपा करके मुझे बताइए भगवान की नाम की क्या विशेषता है? देवराज कहते अरे हमसे क्या पूछ रहे हो? अगर भगवान से भी पूछा जाए तो भगवान ही अपने नाम की विशेषता नहीं बता सकते हैं, परंतु हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की विशेषता जानते हैं। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कीर्वयं द्वादशे देवी जानीमो धर्मं भागवतं भटा। ये हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम को जानते हैं। तब यमदूत कहते हैं महाराज आज मुझे एक बात बताइए मैं किसको पकड़ कर लाया करूँ? तब यमराज कहते हैं कि जिनकी जीवा से भगवान का नाम न निकले उनको पकड़ के लाओ, जिनका चित्त कभी भगवान के चिंतन न करे उनको पकड़ के लाओ, जिनका शीश कभी भगवान के चरणों में न झुके ऐसे लोग को पकड़ के लाओ। ऐसे ही लोगों को सुधारने के लिए मैं बैठा हूँ, परंतु जो भगवान का तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी का माला है, जो एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे वैष्णव से तुम दूर ही रहना, अगर तुम उनके पास गए तुम्हारी पिटाई बहुत होगी। इस प्रकार से नाम और कहते हैं कि नाम महिमा नहीं, ये नामाभास की महिमा है। गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वान बंधरम। अंत में अजामिल गया है द्वार में जाकर के भगवान का भजन करने लगा, तो भगवान के दिव्य परम लोक को प्राप्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भाय कुभाय नख आलस भाय कुभाय कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लो, नाम में जो शक्ति है अपना काम दिखा के ही रहेगी। कोई
कोई आलस्य बस ले या प्रमाद बस में ले, नाम में जो शक्ति है वो अपना काम करके रहेगी। इसलिए आइए हम लोग